उनके आगे बैठने तक के काबिल नहीं थे। अब क्या बात कर रहे हैं, बैठने नहीं दिया था। बैठने नहीं दिया जाता था। अरे गर्दन ऐसे से अगर ऐसे हो जाए तो पूरे परिवार को मारा पीटा जाता था। जो हमारे समाज के खिलाफ कार्य करते हैं, जो हमारे समाज के खिलाफ नीतियां बनाते हैं, ऐसे यादव समाज के साथ और ऐसे यादव लोगों के साथ, समाज तो कहिए ही मत, जो यादव मुख्यमंत्री बने हैं उनमें अगर हिम्मत है तो कह दे कि जातीय जनगणना होगी, बहुजन की बात करने वाले लोग हैं तो सही मायने में एक यादव वो होंगे तो यादवों की बात करेंगे, वो पिछड़ों की बात करेंगे, वो अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। अगर वो आरएसएस के लोग होंगे तो आरएसएस के लोग क्या करते हैं इस देश में, दंगा करवाते हैं, ये लोग वही करते। नित्यानंद राय जी को बता देना चाहता हूं कि शायद आपके भी परिवार के लोगों ने वो दुख दर्द झेला होगा 90 से पहले। आप भी कहीं किसी गली से गुजरते होंगे तो शायद सर उठा के नहीं गुजरते होंगे। नरेंद्र मोदी और भाजपा ने मध्य प्रदेश में आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है। उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी इसका असर पड़ेगा। असर इस तरह से पड़ेगा कि यादव समाज के जो लोग हैं अब भाजपा के साथ चले जाएंगे। तो सवाल ये है कि जो यादव समाज के लोग समाजवाद का झंडा ढोते थे, समाजवाद के लिए जीते मरते थे, अब वो आरएसएस के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हमारे साथ मनीष जी हैं, छात्र नेता हैं, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या अब यादव स्वार्थ के लिए आरएसएस के साथ जाएगा या फिर समाजवाद का चूल्हा उड़े रहेगा? देखिए, इसमें ना तो स्वार्थ की बात है और एक ना जाति विशेष की बात है, जिस तरह से आप यादव कह रहे हैं। और यादव समाज हमेशा से, कंस भी यादव था और कृष्ण भी यादव थे, दोनों एक ही परिवार के लोग थे। लेकिन कृष्ण ने कंस का अंत किया था, अपने उनके मामा लगते थे, आप जानते हैं, जिसको कंस मामा भी कहा गया। तो सवाल ये है कि अगर हमारी जाति में कोई कंस पैदा होता है और जो हमारे ही जाति के लोगों को मारने के लिए खड़ा होगा तो शायद ये यादव जाति उस कंस को मारने में पीछे नहीं हटेगी। जिस तरह से हमारे कुल देव, उसको कह लीजिए, श्री कृष्ण भगवान ने ये किया था। तो स्पष्ट ये बात है कि, और बात रही यादव की, तो मैं आपको पूर्व के कुछ बड़े बड़े पदों का बात इतिहास बताऊं तो रामनाथ कोविंद से लेकर मुर्मू जी तक, जो अभी राष्ट्रपति हैं, ये लोग आदिवासी और दलित समाज के लोग थे। उनके कैबिनेट में 80 से ज़्यादा लोग, जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है उसमें ओबीसी जाति के हैं। तो आप बताइए कि इनके समय ही नीट का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया मेडिकल में, इनके समय ही बहुत सारे रिजर्वेशन को दरकिनार कर दिया गया ओबीसी का। नरेंद्र मोदी तो खुद ओबीसी हैं, लेकिन कितने परसेंट ओबीसी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि यादव को बनाए, और यादव जब बिहार में जनगणना हुआ तो 14% था, तो पूरे देश में आप समझ सकते हो उसकी आबादी क्या होगी। तो सिर्फ मुखौटा की तरह एक कहीं ना कहीं परपंच रचने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी चाबी आरएसएस के हाथों में है। वरना जो यादव मुख्यमंत्री बने हैं उनमें अगर हिम्मत है तो कह दे कि जातीय जनगणना होगी, बहुजन की बात करने वाले लोग हैं तो करवा दे वहां भी जातीय जनगणना। ये बड़ी अच्छी मांग है। अरे करवाइए जातीय जनगणना। आपके समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, अगर आप सही मायने में एक यादव वो होंगे तो यादवों की बात करेंगे, वो पिछड़ों की बात करेंगे, वो अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। अगर वो आरएसएस के लोग होंगे तो आरएसएस के लोग क्या करते हैं इस देश में, दंगा करवाते हैं, ये लोग वही करवाएंगे। तो आरएसएस के है, ये तो खुल करके बातें आ रही है सामने कि आरएसएस उनका ताल्लुक रहा है, एबीवीपी से, जिससे आपकी लड़ाई रही है उनसे उनका ताल्लुक रहा है। तो सवाल ये है कि अब क्या होगा, बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम आपको क्या बोले कि मास्टर कार्ड भाजपा खेल रही है यादवों की। उनके कहीं ना कहीं नींद पूरी तरह से खुल चुका है। जिस नींद में वो थे, जिस आगोश में वो सोए हुए थे, अब उनको रातों की नींद हराम हो गई कि जब एक स्टेट में 14% यादव हो सकते हैं जातीय जनगणना के बाद, तो शायद पूरे देश में आकलन नहीं किया जा सकता है। ये 2011 का जनगणना, जब इससे पहले आखिरी जनगणना हुआ जिसका रिपोर्ट नहीं पेश किया गया, और उससे पहले जो जनगणना हुआ था बीपी मंडल, उस समय तो शायद जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन अब जनसंख्या दुगना तिगना हो चुका है। यादव कह लीजिए, अल्पसंख्यक कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं भागीदारी देते हुए ये लोग चाबी अपने पास रख रहे हैं। लेकिन आपके कल्याण के लिए, कितने समाज के कल्याण के लिए योजना बनाएंगे? अब तो मंत्री पद का ये विस्तार होगा, वहाँ पे भी इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्या योजनाएं बनती है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ओबीसी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को क्या भागीदारी मिलती है, तब तो हम लोगों को पता चलेगा कि मुख्यमंत्री सही मायने में हमारा उत्थान चाह रही है या सिर्फ रामनाथ कोविंद और मुर्मू जी जैसे एक मुखौटा के तौर पर सिर्फ यादवों को रख रही है। तो क्या लालू यादव, पप्पू यादव जो बिहार के नेता हैं, अगर इनको बीजेपी मौका दे, पप्पू जी के पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं,
बीजेपी इनको प्रोजेक्ट करे कि आज ये भाजपा में मुख्यमंत्री बना देंगे, जाइएगा भाजपा के साथ? देखिए भाई, भाजपा के विचारधारा के साथ तो हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, जो स्पष्ट बात है। हम उनकी विचारधारा से कतई सहमत नहीं है। जो लोग शिक्षा स्वास्थ्य को दरकिनार करके मंदिर और मस्जिद पे बात करे, जो हमारे समाज हमारे देश में एक समाज को कहीं ना कहीं हताहत किया जा रहा हो, मारा पीटा जा रहा हो, और वो पाकिस्तान का गुण गाएं, जो लोग लगातार अति पिछड़ा समाज पे, अल्पसंख्यक समाज पे कहीं ना कहीं कह ढा रहे हो, वैसे विचारधारा के साथ मनीष यादव और उसकी पार्टी नहीं जाएगा। हम लोग सभी समाज के लोगों को, बहुजन समाज की बात करते हैं, अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं। अगर उनको भाजपा इज्जत देती है, उनको भाजपा अपने साथ रखती है, उनके उत्थान की बात करेगी तो देखा जाएगा। लेकिन भाजपा आरएसएस जो कि गोलवलकर और लगातार इन लोगों के साथ अभी जो आरएसएस के अध्यक्ष हैं मोहन भागवत, ये कहीं काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा यही है कि देश में मंदिर बनाना है, देश में विश्वविद्यालय कॉलेज बनाना इनका एजेंडा एकदम नहीं है। देश में स्कूल खुले, देश में हॉस्पिटल खुले, इनका एजेंडा नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं। मंदिर हमारे भगवान राम जी हमारे दिल में है, उसके लिए हमको किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार अगर इसी तरह से आरएसएस और भाजपा धर्मवाद के राजनीति को बढ़ावा देते रहेगी तो हमारा कतई समर्थन नहीं है। आप किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दीजिए, बिल्कुल याद नहीं जाएगा भाजपा के साथ। देखिए हमने क्या कहा कि यादव, हमने तो आपको उदाहरण दे दिया। चूंकि जादव जाति को बहुत हाईलाइट करके बताया जा रहा है यहाँ पर कि मोहन यादव जादव जाति से है, यादव है, और उनकी आबादी बिहार में 14% है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है 18% हो। अच्छा एक आप बात बताइए, हमने कभी कहा कि हम कंस के वंशज हैं? हमने कहा? कोई यादव नहीं कहता। नहीं, कोई यादव कहता है तो कोई यादव क्यों कहेगा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री है? कोई यादव नहीं कह रहा है, सब समझ रहा है एक चाल है। हम कहते हैं कि श्री कृष्ण के वंशज हैं, और श्री कृष्ण जी ने जिस तरह से द्रौपदी की रक्षा की, कृष्ण जी ने जिस तरह से अपने कानी उंगली पे उठा के अपने गोकुल वासियों की रक्षा की, हम लोग वो कृष्ण के वंशज हैं। हम लोग कंस के वंशज नहीं हैं, हम लोग उसके तरफ कभी नहीं जाएंगे। ये कंस के वंशज हैं जो हमारे समाज के खिलाफ कार्य करते हैं, जो हमारे समाज के खिलाफ नीतियां बनाते हैं। ऐसे जादव समाज के साथ और ऐसे जादव लोगों के साथ, समाज तो कहिए ही मत, ये लोग कहाँ से इनका ध्रुवीकरण होकर आया है, ये पहले क्या थे नहीं थे, सब जगह अपना अपना ये है। समाजवाद का झंडा श्री कृष्ण के विचारों पर चलने वाले लोगों को हम लोग ज़्यादा मानते हैं। और इस बिहार में आप जानते हैं, यूपी हो, बिहार हो, मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव हो, लालू यादव हो, हमारे नेता पप्पू यादव हो, हम सभी विचारों का, हम सभी के धर्मों का, हम सभी के जातियों का पूर्ण रूप से इज्जत करते हैं। किसी के विरोध में हम लोग नहीं हैं, लेकिन आरएसएस के विचारधारा और भाजपा के खिलाफ हम लोग सदा थे और सदा रहेंगे। अच्छा एक और आपने जिक्र किया कंस और कृष्ण वाले, नित्यानंद के अनुसार जो बीजेपी के नेता हैं बिहार में, उनके अनुसार कंस लालू यादव का परिवार है, वो लोग कृष्णवंशी हैं, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हीं के जमीन धरती से आते हैं। श्री कृष्ण भगवान का कहीं ना कहीं जन्म ही लोगों के कल्याण के लिए हुआ था। मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी पे ये टिप्पणी करने वाले माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को बता देना चाहता हूँ कि शायद आपके भी परिवार के लोगों ने वो दुख दर्द झेला होगा 90 से पहले। आप भी कहीं किसी गली से गुजरते होंगे तो शायद सर उठा के नहीं गुजरते होंगे। इतना जल्दी मत भूल जाइए कि किसकी देन है। हम जान रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन इस तरह से एक महापुरुष को, एक व्यक्ति को, जो एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, एक बड़ा चेहरा, एक बहुजन समाज और संख्यक समाज का, जिसने हमेशा कृष्ण के भांति रक्षा की हो, उसके लिए महापुरुष कह रहे हैं लालू जी को। अरे बिल्कुल कहेंगे, महापुरुष है, बिल्कुल महापुरुष हैं, सदियों तक उनका नाम लिया जाएगा। इसमें कहाँ हम किसी पार्टी में रहें, हमारा विचारधारा कोई हो। अरे भाई, नित्यानंद राय जी के परिवार के लोग उनको महापुरुष कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं? नित्यानंद राय जी के कहने से क्या हो जाएगा? 90 के पहले क्या जिक्र कर रहे थे, क्या था जब लालू यादव जिससे आज़ादी दिलाई आप लोगों को? देखिए, आप ऐसा बात कर रहे हैं, हम लोग तो अभी भी सुनते हैं कि एक, अरे अभी का बात है भाई, एक मुख्यमंत्री जब घर से निकलता है यूपी का तो घर धुलवा दिया जाता है। भाजपा वाले एक जब यहाँ का मुसहर मुख्यमंत्री जब मंदिर में जाता है तो मंदिर धुलवा दिया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये समाज किस तरह से शोषित नहीं था भाई? एक कृष्ण के कुल के लोग, जिसको पूरा देवता कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ मानता था, उसके वंशज जब घर से निकले तो ये अपने आप को योगी कहने वाले लोग घर धुलवा देते हैं। तो स्पष्ट समझिए कि ये धारणाएं जब अभी है, जब कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाजवादी लोग
पूरी मजबूती से बिहार में है, जब ये धारणा अभी है, तो जब हम गिन चुन के 1-8% कहीं रहे होंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम तो सड़क पे, हम तो उनके आगे बैठने तक के काबिल नहीं थे। अब क्या बात कर रहे हैं? बैठने नहीं दिया था। बैठने नहीं दिया जाता था। अरे गर्दन ऐसे से अगर ऐसे हो जाए तो पूरे परिवार को मारा पीटा जाता था। अब क्या बात कर रहे हैं? ये भले मुख्यमंत्री यादव हो, लेकिन ये लोग किसी तरह से समाज के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जितने भी राज्य में खुद ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। चलिए, तो इन्होंने कहा कि मुखौटा है मोहन यादव, और अगर अच्छा काम करते हैं तो स्वागत योग्य है, लेकिन बीजेपी और उनके जो पार्टी का कार्यशैली रहा है, लगातार वो लोग बहुजन विरोधी और दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी रहे। इनका कहना है कि यादव समाज अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जीता है। जो भी शोषित समाज है, अगर सबके साथ इंसाफ करेगी भाजपा तब कुछ सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा है कि लालू यादव एक विचार है, जो लोग उनको कंस कहते हैं तो वो जरा संभल जाए। उनके परिवार को भी उस दौर से आज़ादी लालू यादव की विचारधारा ने दिलाई थी, जिस दौर में यादव और उनके साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को दबा कर रखने की प्रयास की जाती थी।